Two bodies are projected from ground with the same speed 40 meter per second at two different angles with respect to horizontal. The bodies were found to have same range if one of the body was projected at an angle of 60 degree with horizontal, then the sum of maximum heights attained by the two. Summary क्या है कि यहाँ पर दो बॉडीज हैं, इनिशियल स्पीड दोनों का सेम रखा गया है बट एंगल अलग अलग है। देखा क्या गया कि दोनों की रेंज सेम आ रही है। उसमें से एक जो बॉडी है उसका एंगल, उसका जो है एंगल 60 है, दूसरे का गिवन नहीं है। आप दूसरे का निकाल भी सकते हो, पता ही होगा, आसान सी बात है, 30 डिग्री होगा। तो जो दोनों बॉडीज हैं, हाइट की बात हो रही है, अब रेंज की नहीं हो रही है। रेंज तो दोनों की बराबर है, हाइट जो दोनों बॉडीज की होंगी, एंगल अलग अलग है ना, तो हाइट भी अलग अलग होगी। वो हाइट निकालनी है और फिर हमें उस हाइट का सम निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? डायग्राम के थ्रू अगर बात करें तो ये एक आपका प्रोजेक्टाइल हो गया, एक नहीं बल्कि दो प्रोजेक्टाइल बनने हैं। ये एक और प्रोजेक्टाइल हो गया। यहाँ पर ये जो दोनों प्रोजेक्टाइल हैं ये सेम स्पीड पर लॉन्च किए गए हैं, इसलिए मैं स्पीड लिख ही नहीं रहा हूँ। बस अंतर ये है कि जो एक प्रोजेक्टाइल है वो θ1 के एंगल पे है और दूसरा जो प्रोजेक्टाइल है वो θ2 के एंगल पे है। इसमें से एक एंगल गिवन है 60, तो दूसरा एंगल आप निकाल सकते हो, दैट विल बी 90 माइनस 60, फॉर्मूला होता है, तो 30 आ जाएगा। एनीवे आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो कम एंगल पे बॉल लॉन्च की गई है उसका जो हाइट अटेन है h1 ये कम है, राइट। जो दूसरी वाली बॉडी है, ये जो θ2 पर शुरुआत करी है, इसका हाइट जो अटेन हुआ है मैक्स हाइट वो ज़्यादा है। तो h1 h2 यहाँ पर हमें निकालना है और उनको जोड़ना है, सम निकालना है। तो h का जो फॉर्मूला होता है यू नो क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/g, θ/2g। तो यहाँ पे h1 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह θ1 ले लेंगे, एंड जो अगर हमें h2 निकालना होगा तो क्या करेंगे, थीटा की जगह θ2 ले लेंगे। और हमें निकालना है एक्चुअली क्या, हमें निकालना है h1 प्लस h2। तो h1 प्लस h2 निकालते टाइम पे होगा क्या कि u स्क्वायर बाई 2g होगा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 आएगा। दरअसल ये 1 हो जाएगा। क्यों? ये जो दूसरा एंगल होगा θ2 ये आपका 90 माइनस θ1 होगा। फॉर्मूला होता है कि जो दो अगर प्रोजेक्टाइल सेम रेंज एक्वायर कर रहे हैं तो θ1 प्लस θ2 90 होता है। तो θ2 हम 90 माइनस θ1 कह सकते हैं और जब रखेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर θ1 हो जाएगा। और फिर एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। सो ये इन टोटल 1 हो गया। तो h1 प्लस h2 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। थीटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, बस u और g अगर आप देख लो क्वेश्चन में और पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। u की वैल्यू उन्होंने बताई है 40 है, स्क्वायर ऑफ दैट देन 2 एंड g हियर इज 10। तो ये आपका हो गया 1600 और डिवाइडेड बाई 2 गुणे 20 10, ये हो गया 20। तो 20 गुणे ये आपका 160/2, आई थिंक ये 80 मीटर आ जाएगा, 80।